दरगाह, खानखार, कब्रस्तानों को छीनने और खत्म करने के लिए एक काला वक्फ का कानून बनाया। अपने तल्ख तेवर और जोशीले भाषण के लिए देश भर में जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार जमकर कर रहे हैं और मुद्दा मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव के चुनाव प्रचार को लेकर है। और इसी दौरान उनकी सभाओं में सुनने के लिए भारी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीर अकोला में रविवार की शाम को देखने को मिला, जहां पर एक चुनावी सभा में उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई और वो सभी प्रशंसक ओवैसी जिस मंच पर खड़े थे उसके बेहद करीब जाने की कोशिश की। भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, बैरिकेड सुरक्षा के लगाए गए थे मंच के सामने, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा उत्तेजित हो गई कि मंच पर जाकर ओवैसी के साथ सेल्फी लेने के लिए सभी लोग उस सिक्योरिटी बैरिकेड को तोड़ते हुए मंच के बेहद करीब चले गए। ओवैसी समेत कई बड़े नेता मंच से लगातार अपील कर रहे थे कि लोग मंच से दूरी बनाए रखें, सेफ्टी मेजर बनाए रखें, लेकिन नहीं सुने जाने पर पुलिस ने बाद में लाठीचार्ज किया, जिसके बाद अफरा तफरी की माहौल हो गई, भगदड़ मचने लगी, कई सारी कुर्सियां वहां पर टूट गई, आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और पुलिस को खासा बल इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने सुरक्षा के साथ उस स्टेज से वापस वहां से निकाल लिया, लेकिन जिस दौरान वहां पर लाठीचार्ज हुई थी बहुत ज्यादा भगदड़ जैसे हालात थे, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इस तरह की भीड़ इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में, खासतौर पर महानगर पालिका के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का भरोसा, कॉन्फिडेंट कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि बेतहाशा भीड़ उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में पहुंच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ अतु सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। नरेंद्र मोदी ने वक्फ जायदादों को छीनने के लिए मसाजिद, दरगाह, खानखार, कब्रस्तानों को छीनने और खत्म करने के लिए एक काला वक्फ का कानून बनाया और कानून बनाने में पूरी तारीफ अजीत पवार ने भी की। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे भाई और हमारी बहनें अजीत पवार की पार्टी का खंडवा डालकर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको तुम्हारी मस्जिद अजीज नहीं है? क्या तुमको वक्फ की जायदादें अजीज नहीं है? तुम ऐसे पार्टी का वोट मांगने के लिए आ रहे हो जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाने के लिए मोदी का साथ किया। याद रखिए, अगर आप इस इलेक्शन के जरिए मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आप एक पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को, अजीत पवार को, शिंदे को कि तुमने एक ऐसा कानून बनाया हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए। हम इसके खिलाफ, तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ वोट देंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।